मयूर काळे, इनका सवाल ऐसा है कि मुझे रात को देर तक जागने की और सुबह देरी से उठने की आदत है। कई लोग कहते हैं कि जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। आपकी जो आदत है वो नेचर के खिलाफ है। तो ये देर से उठने वाली और देर से सोने वाली आदत, इसके कारण कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं क्या? आपने ये सवाल एक विचित्र व्यक्ति को पूछा है। आप देर से सोते हो, देर से उठते हो। मैं तो कई सालों से केवल देर से नहीं सोता हूं, रात भर सोता ही नहीं हूं, अपने काम करते रहता हूं। कभी 4 बजे सोता हूं, कभी 5 बजे सोता हूं, कभी सुबह 8 बजे भी सोता हूं। काम के अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर लेता हूं। अब ये नेचर के खिलाफ है क्या? हाँ, बचपन से सुनते आया। मेरे घर में तो पूरा एक सर्वोदयी वातावरण था, वारकरी संप्रदाय का वातावरण था। सूरज उगने के पहले उठना ही चाहिए, यह कंपल्शन था। चाहे रात को देरी हो, कुछ भी हो, सुबह 6 के बाद में सोने के लिए अलाउड ही नहीं था। नहीं तो नींद में ही गालियां मिलती थी। और सुबह 6 बजे देरी से 6 बजे तो उठना ही पड़ता था। मेरी मां स्कूल में काम करती थी, उसको 10 बजे स्कूल में जाना रहता था। रात को इतना घर का पूरा काम करो, घर में बहुत मेहमान आते जाते थे। घर की परंपरा स्त्रियों ने ही काम करना है, तो नेचुरली उसको रात को सोने में कभी 11 कभी 12 भी बज जाते हैं। इसके बावजूद मेरी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, इसलिए मुझे वो सुबह 4 बजे उठाती। अब मुझे केवल उठाकर तो होने वाला नहीं है। वो उठाकर बैठती थी, खुद नहीं सोती थी, ताकि मैं पढ़ाई करूं। यानी एक तरफ 6 बजे के बाद सोने अलाउड नहीं है, दूसरी तरफ पढ़ाई के लिए कभी कभी 4 बजे भी उठाया जाता है, खासकर जब एग्जाम नजदीक आती है, 2-3 महीने पहले, 2 महीने पहले। तो इस वातावरण से मैं गुजरा हूं। मेरे यहां जो 6 के बाद सोता है उसको कुंभकर्ण कहना, राक्षस कहना, यह वातावरण रहा है। अब ये तो सब हम सुनते आए हैं बचपन से, और पहले जमाने में शायद ये सही भी था। हमारे पास आज जैसे लाइट्स नहीं थे। जो भी हम दिया लगाते थे, लैंटर्न्स लगाते थे, कंदील जिसको हम कहते हैं, वो कितना देर जले, दिखता भी उसमें ठीक ढंग से नहीं, थोड़ा सा दिखता, थोड़ा सा नहीं दिखता। तो इसलिए जल्दी से सो जाना चाहिए, ताकि दो तेल हम जला रहे हैं उसका भी बचाव हो और आंखों को भी ज्यादा तकलीफ ना हो, और सुबह 4-5 बजे उठ जाए, ताकि सुबह सुबह अपने काम की शुरुआत करें। लेकिन इसमें महत्व की बात क्या थी कि कम से कम 7-8 घंटे आपको शांति से नींद मिल जाए। महत्व की बात है 7-8 घंटे आपको नींद मिले। अब कुछ करने लायक नहीं है 9 के बाद, तो लोग सो जाते थे। पूरे गांव के गांव में, देहात का हूं, हमारा पूरा गांव 9 बजे सो जाता था। 9 बजे सोता है, सुबह 4 बजे जाग जाता है, 7 घंटे तो हो गए। अब ये कॉमन बात है। यानी 5 बजे तो चहल पहल होती थी पूरी, वो सुबह के भजन वगैरह शुरू हो जाते थे, काकड़ आरती जिसको कहते हैं। तो ये परंपरा रही है, और वो परंपरा उस समय में 100% सही थी। मेरे गांव में काफी दिनों तक तो लाइट नहीं थे। मैं जब बहुत, यानी कॉलेज के पढ़ाई के बाद कभी तो भी लाइट मेरे गांव में आई। अब दुनिया बदल गई है। रात तक मैं वर्धा शहर में आगे का जीवन बिताता गया। वहां लाइट्स थी।
रात को देरी तक अलग अलग कार्यक्रम चलते रहते थे। फिर घर आकर 6 बजे उठना तो नींद अधूरी हो जाती थी। जैसे ही मुझे स्वतंत्रता मिलनी शुरू हो गई, मैं अपने हिसाब से सोने लग गया, अपने हिसाब से उठने लग गया। फिर पत्रकारिता में आया। रात को 2:30 बजे तक काम चलता था। प्रिंटिंग मटेरियल जब रात को छोड़ा जाए, उसकी पहली कॉपी आती है, वो देखने के बाद में प्रेस छोड़ना है। तो रात को 2:30 बजे हम सब मित्र अलग अलग प्रेस के एक जगह चाय पीने के लिए इकट्ठा होते थे, फिर घर आते थे। रात को 3 बज जाते थे, 4 बज जाते थे। उसके पहले मैं पुणे में काम कर रहा था। वहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी कि रात को आपको जागना है प्रेस के काम के लिए, क्योंकि वीकली था, इसलिए दिन में ही काम चलता था। दिल्ली में ये रात की बात होती है। लेकिन मैं डेली नाटक सिनेमा कवर करता था। अब नाटक सिनेमा कवर करना है तो प्रीमियर शो भी है, उसके बाद में पार्टी है, तो रात को 12-1 बज जाते थे, कभी 2 बज जाते थे। तो धीरे धीरे मेरे जीवन का भी हिस्सा रात को जागना हो गया। फिर अंधविश्वास का काम मैंने शुरू किया। अंधविश्वास के काम में देहात के जो कार्यक्रम होते थे वो रात को 9, 9:30 के बाद ही हो सकते थे। 9, 9:30 बजे कार्यक्रम शुरू होगा, लोग खाना खाकर आएंगे, बैठेंगे सुनने के लिए। छोटे गांवों में, बड़े गांवों में, जहां 10,000, 15,000, 20,000 की बस्ती है, ऐसे गांवों में, इवन बड़े शहरों में भी कार्यक्रम रात को 8 के बाद ही होते थे। लोगों को आदत लग चुकी थी। तो 12-1 बजे कार्यक्रम खत्म होगा, 3 घंटे का कार्यक्रम। लोग सवाल पूछते, उसके सवाल जवाब, फिर 1 घंटे, क्योंकि मैं भाषण के पहले खाना नहीं खा सकता हूं और खाना खाना उचित भी नहीं होता है, तो फिर उसके बाद में खाना, फिर रात को 3-4 बजे। तो ये कई सालों से ये मेरी दिनचर्या चलते रही है। अब उस कारण ये आदत काफी पत्रकारों को होती है, पत्रकारों के जीवन का हिस्सा होती है। फिर समय शांतिपूर्वक कब मिलेगा? रात को ही मिलेगा। तो जो भी सीरियस काम करना है तो रात को करो। ये धीरे धीरे मेरे जीवन का हिस्सा बन गया। पहले तो मैं जब अंधविश्वास के खिलाफ काम करता था, मुझे 4 घंटे भी नींद मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता था, क्योंकि सुबह एकदम से कॉलेज का प्रोग्राम होता था, दोपहर को स्कूल का प्रोग्राम होता था और शाम को जाहिर प्रोग्राम होता था। कई सालों तक मुझे ठीक ढंग से नींद भी नहीं मिली। वो गलत था, ऐसा किसी ने नहीं करना चाहिए। लेकिन जब से मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप शुरू किए, काफ़ी सूत्र मेरे हाथ में आए, मैं कमाने लग गया। अंधविश्वास के खिलाफ जो रात दिन काम करता था, उस पर भी काफ़ी ब्रेक आ गया, क्योंकि अभी रात दिन वो काम नहीं कर रहा हूँ। मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप भी चला रहा हूँ और वो भी काम कर रहा हूँ। तो नेचुरली मुझे काफ़ी स्वतंत्रता मिलने लग गई। मैं अपने तरीके से अपना जीवन हैंडल कर पाया। तो मेरे जीवन में रात का समय ये काम का समय होता है। एक ही शर्त होनी चाहिए। आगे चलकर इन विषयों का मेरा काफी गहरा अध्ययन भी होता गया, मैं लोगों को सिखाता भी गया। नियम केवल इतना है, आप कब उठते हो, कब सोते हो, इससे कोई फर्क नहीं गिरता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल आपको गहरी नींद मिलनी चाहिए और कम से कम 7 घंटा नींद मिलनी चाहिए। अगर आप 30 के ऊपर के उम्र के हो तो आपको कम से कम 7 घंटा नींद मिलनी चाहिए। अगर इसमें आप रिलैक्सेशन टेक्निक्स जोड़ देते हो, सम्मोहन जैसी प्रक्रिया जोड़ते हो, तो शायद 7 घंटे से जितना समय आप उस प्रक्रिया में खर्च करते हो, उतना समय आप काट सकते हो। यानी दिन में आधा घंटा अगर आप सम्मोहन प्रक्रिया का उपयोग करते हो या फिर रिलैक्सेशन टेक्निक्स का उपयोग करते हो, तो 6.5 घंटे नींद आपको लेना आवश्यक है। 7 घंटे से 8 घंटा, 8 घंटे के ऊपर नहीं सोना चाहिए और 7 घंटे के नीचे भी नहीं सोना चाहिए। अब हर दिन 7 घंटे सोना चाहिए क्या? यह संभव नहीं होता है। हमें कुछ ऐसे काम आते हैं कि हम उतना 7 घंटे सो नहीं पाते। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हफ्ते का शेड्यूल बनाओ।
यानी आप मंगलवार को शायद 5 ही घंटे सोए हो, बुधवार को 4 ही घंटे सोए हो, चलेगा। फिर गुरुवार को आप 7 घंटे सो लेते हो, लेकिन इन टोटल 7 दिनों में 49 आवर्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। यानी आप अपना रिजर्व उपयोग में ला सकते हो। कम सोकर भी आप एनर्जेटिकली काम कर सकते हो, लेकिन 7 दिन के हिसाब में आप 49 आवर सो लिए हो, हर दिन 7 इस अनुसार, तो फिर सोने के कारण कोई भी शारीरिक मानसिक दिक्कतें आपको नहीं आती है। मानवीय जीवन में नींद बहुत आवश्यक चीज है, और गहरी और शांत नींद बहुत आवश्यक चीज है। आज तक जितने भी नींद के बारे में अनुसंधान हुए, उसमें बार बार यह कहा गया है कि हर एक की नींद की आवश्यकता अलग अलग होती है, लेकिन इसके बावजूद एवरेज 6 घंटे से 8 घंटे, 6 घंटे से ज्यादा समय आप जो बचाते हो, यानी मैं 6 घंटे भी नहीं सोऊंगा, 4 ही घंटे सोऊंगा, और उसको अगर आप मेडिटेशन जैसी प्रक्रिया की जोड़ देते हो, यानी उसके साथ में मेडिटेशन करते हो, तो शायद आप एक नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए अपने आप को निभा लेते हो, या फिर नॉर्मल जिंदगी आप जी सकते हो। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा 2 आवर्स आप उपयोग में ला रहे हो, उसका कोई उपयोग नहीं होता है। जो अनुसंधान हुए, अच्छी नींद लेने के बाद में आपका परफॉर्मेंस और अधूरी नींद लेने के बाद में आपका परफॉर्मेंस, इसमें काफी अंतर होता है। आप जो एक्स्ट्रा नींद में से, यानी नींद में से समय निकालते हो, अपवादात्मक ठीक है, एक्सेप्शनली ठीक है, इमरजेंसी में ठीक है, लेकिन जिंदगी भर अगर ये रूटीन बनाओगे, तो ये जो एक्स्ट्रा आवर्स आप किसी काम पर खर्च करते हो, वो काम कभी भी उपयोगी नहीं होता है। यानी कहने का मतलब ऐसा है कि आपने 7 घंटे 6 घंटा पूरी नींद लिया, और उसके बाद में आपने काम किया, और 2 घंटे बचाकर 5 घंटे सोए, 4 घंटे सोए, और एक्स्ट्रा 2 घंटे काम किया, तो इन टोटलिटी एक्स्ट्रा 2 घंटे का काम कभी होता ही नहीं। क्योंकि जब आपका माइंड पूरी तरह से फ्रेश होता है, तब आप जब काम करते हो, उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है, एक्यूरेट होता है। एरोप्लेन के जो पायलट्स होते हैं, उनके बारे में संशोधन हुए हैं। पायलट्स क्यों गलतियां करते हैं, कब उनके हाथ से गलतियां हुई, इसके बारे में बहुत सटीक संशोधन होता है, बारीकी से संशोधन होता है। उसमें यह पाया गया कि ज्यादातर पायलट्स की गलतियां कम नींद के कारण हुई है। हालांकि उनके शेड्यूल में उस ढंग से समय रखा रहता है, लेकिन पायलट का, एयर होस्टेस का कुछ जम गया, रात के सोने के समय में दोनों रोमांस में ही ज्यादा डूब गए, नींद अधूरी हुई, और दूसरे दिन उनके हाथ से गलती हो गई। इस ढंग के काफी संशोधन बाहर आए हैं। इसलिए आज के जमाने में ये संशोधन हमें सिखाते हैं कि नींद का समय निकाल कर काम कर कर कोई फायदा नहीं होता है। इमरजेंसी में कभी हम कर लेते, ठीक है, बस यही नियम है। आप कितने बजे सोते हो, कितने बजे उठते हो, इसमें सही मायने में देखा जाए तो कोई फर्क नहीं होता है। अब मैं तो कई सालों से रात में देरी से सोता हूँ, देरी से उठता हूँ, कभी भी सोता हूँ, कभी भी उठता हूँ। जब मैं टूर पर होता हूँ तो सुबह उठता हूँ, रात को जल्दी सोता हूँ, समय के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करता हूँ। मेरी उम्र 67 ईयर्स है, लेकिन अभी भी मैं बहुत तंदुरुस्त हूँ। इतना विचित्र जीवन जीने के बाद भी इतना तंदुरुस्त हूँ, क्योंकि मैं गहरी नींद लेता हूँ, सम्मोहन जैसे प्रक्रिया का मैं उपयोग करता हूँ। तो इसलिए आप ये दिमाग में से निकाल डालिए कि देरी से सोना और सुबह देरी से उठना, इस कारण कोई दिक्कतें आपके जीवन में निर्माण हो सकती है। हाँ, आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हो, उस क्षेत्र की जो आवश्यकता है, अगर सुबह उठकर आपको कोई काम करना आवश्यक है, तो उस ढंग से अपने आप को आपने ढालना चाहिए, अपने जीवन क्रम में बदलाव लाना चाहिए।
और ये सामर्थ्य हम सब में होता है। हमारी नींद की आदतें भी हम सुधार सकते हैं, उसमें बदलाव ला सकते हैं, उसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी ला सकते हैं। ये जो लोग कहते हैं कि मुझे 12 बजे सोना पड़ा, मैं रोज़ 9 बजे या 10 बजे सोता हूँ, इसलिए मुझे नींद नहीं लगी, और फिर सुबह तो 6 बजे में या 5 बजे में जग ही गया और मुझे तकलीफ होने लग गई। आज के ज़माने में इस ढंग की आदत आपके लिए तकलीफ देह होती है। इसलिए जब समय मिलता है तब सोते हैं, जब समय के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। ये अगर एडजस्टमेंट करने की प्रवृत्ति आपके व्यक्तित्व में है, आप में है, तो ये ज़्यादा अच्छा है। फिर मैं एक बार दोहराऊंगा, आप कब सोते हो, कब जागते हो, ये साइंटिफिकली किसी भी अर्थ से महत्व का नहीं है। 7 घंटे कम से कम नींद आपकी पूरी होनी चाहिए, गहरी नींद होनी चाहिए। आपकी आवश्यकता के अनुसार आपके नींद की आदतों को आप ढाल सकते हो। ये सामर्थ्य हर व्यक्ति में होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानो को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।